एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और जो लास्ट व्लॉग आपने देखा है ये व्लॉग उसी दिन का है, उसी के कंटिन्यूशन में है। तो अभी दिन में लंच वगैरह हो गया था। लंच करने के बाद फिर मैंने अभी को सुला दिया था और उसके बाद अब शाम के करीब 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में एक तो मुझे काम है, मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, और दूसरा ये जो बर्तन धुले हुए रखे हैं इनको मैं लगाऊंगी, क्योंकि ना आज मुझे करनी है अपने किचन की डीप क्लीनिंग। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी किचन की, क्योंकि विंटर्स में वैसे भी नहीं हो पाती है क्योंकि टाइम भी शॉर्ट रहता है, तो बस ज़रूरी काम होते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने जो रैक्स वगैरह हैं इनके अंदर की ऑर्गेनाइजिंग वाला जो पोर्शन है वो कर दिया था, मतलब अंदर से सफाई कर दी थी। लेकिन अब बाहर बाहर की रह गई है, क्योंकि ये जो कैबिनेट्स वगैरह हैं इन पे हाथ वगैरह लगते हैं तो गंदी हो जाती हैं। तो आज मुझे सारी जो है किचन की अच्छे से करनी है क्लीनिंग। तो क्योंकि क्या होता है ना कि पूरे साल में एक यही वाला जो टाइम होता है जो मेरे पास थोड़ा सा वर्कलोड कम होता है, क्योंकि अब क्या है, स्टूडेंट्स के जो है एग्ज़ाम्स वगैरह, फाइनल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। तो अब क्लासेस मतलब रेगुलर नहीं चल रही हैं। जैसे जिस बच्चे का एग्ज़ाम होता है मेरे सब्जेक्ट का, तो उसी दिन वो लोग आएंगे और बाकी टाइम अब उनकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि फिर मार्च में फिर से न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो फिर से वही वाली जो लाइफस्टाइल है वो स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बिजी फिर हो जाता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो इस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पूरे घर की जो है ना क्लीनिंग कर लूँ। तो अब यही चल रहा है, धीरे धीरे करके एक एक हिस्सा करके मैं पूरे घर की जो है वो डीप क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद नंबर जो है वो दिवाली पे ही लगता है। और दिवाली पे भी क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता है, पर यह है कि दिवाली है तो मजबूरी होती है उस टाइम तो करना, तो संडे में हो पाती है। तो इसलिए मैं इस टाइम पे कोशिश करती हूँ एक बार अच्छे से जो है पूरे घर की क्लीनिंग हो जाए। तो अब स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं किचन से, और उसके बाद घर के एक एक हिस्से की जो है मैं क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ कि किस तरीके से मैं पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ और कैसे मेंटेन करती हूँ। तो चाय वगैरह पी ली थी। चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो सबसे पहले जो है सारा जो सामान है काउंटर टॉप पे जो रहता है वो मैंने सब बाहर निकाल दिया, और उसके बाद अब मैं करूँगी ऊपर से पहले झाड़ू से जो धूल वगैरह होती है ऊपर की तरफ उसकी सफाई, जाले वगैरह अगर कुछ भी हैं तो वो सब साफ़ करूँगी। तो ऊपर मैंने ना इस तरीके से न्यूज़पेपर बिछा रखे हैं, जिससे कि ऊपर जो ये कैबिनेट का ऊपर वाला हिस्सा है वो गंदा ना हो। तो वो भी जो न्यूज़पेपर हैं सब झाड़ झाड़ के मैंने बिछा दिए। इसके बाद अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ले लिया है गर्म पानी, उसमें डाला है डिश वॉशिंग लिक्विड और थोड़ा सा विनेगर। तो इस तरीके से ये क्लीनिंग सॉल्यूशन मैंने बना लिया है, और इस सॉल्यूशन से मैं करूँगी जो कैबिनेट का बाहर वाला हिस्सा होता है इसकी सफाई। क्योंकि जब किचन में खाना वगैरह बनता है, और अभी ना मेरी किचन में चिमनी भी नहीं लगी है, तो इस वजह से जब खाना वगैरह बनता है तो उसकी ग्रीस वगैरह जो है यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पे लग जाती है, तो चिकने वगैरह भी हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है, खाना बनाते हुए हम हाथ भी लग जाते हैं हमारे, तो उसकी वजह से भी गंदा हो जाता है। तो ये जो क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाया ना, इससे ग्रीस वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बस मैंने ये सॉल्यूशन में एक जो सॉक्स है उसको डिप करके और अच्छे से रगड़ दिया है। और जहाँ पर अगर लग रहा है कि कोई चीज़ लगी हुई है या फिर स्टेन है कुछ ज़्यादा, कोई दाग धब्बा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना अच्छे से रगड़ दिया है, थोड़ा सा कर्रे हाथ से रगड़ दूँगी। तो इस तरीके से तो सारी ग्रीस वगैरह जो है वो सब साफ़ हो जाएगी। तो सॉक्स से इसलिए क्योंकि वो सॉफ्ट रहेगा, उससे किसी भी तरीके के कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर मैंने एक साफ़ कपड़ा लेके उसको साफ़ पानी में डिप कर दिया, और उससे भी एक बार अच्छे से जो है वो मैंने साफ़ कर दिया, जिससे कि जो सर्फ या साबुन वगैरह है वो रह ना जाए बिल्कुल। और उसके बाद अब लास्ट में ये जो है मैंने एकदम सूखा जो है माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा है ये ले लिया है, और इससे भी मैंने ऊपर अच्छे से पोंछ दिया एकदम कर्रे हाथ से, जिससे कि जो पानी वगैरह के कोई भी धब्बे हैं, निशान है, वो ना रह जाए। तो इसी तरीके से, इसी मेथड से सारा जो जगह है बाहर बाहर वो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा ज़्यादा इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये बिल्कुल गैस के जस्ट ऊपर है, तो इस पर हल्की हल्की सी जो है ना पीली पीली सी लेयर
लेयर जैसी हो रखी थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ा। मतलब बाकी जगह में तो एक बार में ही साफ़ हो गया था, इसमें थोड़ा सा 2 बार में मुझे रगड़ के साफ़ करना पड़ा, लेकिन अच्छे से साफ़ हो गया एकदम। आप देखिए कितना अच्छे से चमक गया है। और इसी तरीके से जो टाइल्स वगैरह है वो सब मैंने साफ़ कर लिए। हेलो बोल दो। हेलो छुट्टी जाएगा अभी हाईवे पे रोके तो तो अभी मेरे ऊपर वाला जो किचन का हिस्सा है उसी की क्लीनिंग हुई, तब तक अभी भी उठ गया था। और उसको मैंने आज प्रॉमिस किया था कि बेटा जब आप सो के उठोगे तो मैं आपको वॉक पे ले जाऊंगी, क्योंकि बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मेरे पास यही टाइम होता है। अदरवाइज़ मैं इवनिंग में बिज़ी रहती हूँ और सुबह घर के काम में और बच्चा अपने स्कूल में। तो इस तरीके से ना मेरे पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा बच्चे के साथ स्पेंड करने का। तो ये जो 1 महीना मुझे बीच में मिलता है, इसमें मैं कोशिश करती हूँ बच्चे के साथ भी मैं टाइम स्पेंड करूँ, उसके साथ वॉक पे जाऊँ। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था, तो मैंने काम को वहीं बीच में छोड़ा और अभी को लेके गई वॉक पे। और साथ में दूध की जो डोलची है वो ले ली थी मैंने, और वो मैं दे आई थी दूध जहाँ से आता है, क्योंकि आजकल मम्मी नहीं है। वैसे तो मम्मी होती हैं तो वही दूध लेके आती हैं। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाभी आप मुझे भिजवा दिया करो, मेरे पास सुबह नहीं होता है टाइम आने का, तो वो दूध भिजवा देती हैं। मैंने उनको डोलची जो है वो दे दी थी। तो वॉक से आए, वॉक से आने के बाद तुरंत मैंने पहले कर ली आरती, और क्योंकि आरती का टाइम हो ही गया था। और उसके बाद अब बच्चा सो के उठा है तो थोड़ा सा ना कुछ चाहिए होता है उसे खाने के लिए, तो मैंने चीकू उसको जो है वो कट करके दे दिए। अब वो थोड़ी देर टीवी देख रहा है, अपना चीकू वगैरह खाएगा। तब तक मैं अपना किचन का बाकी काम जो बचा हुआ है वो निपटा लूँगी, और फिर मैं देखूँगी बाकी का डिनर वगैरह का। तो वापस से फटाफट आ गई हूँ मैं किचन में, और अब ऊपर वाला हिस्से की हो चुकी है क्लीनिंग। अब बात आती है काउंटर टॉप की। तो गैस स्टव को भी उसी क्लीनिंग सॉल्यूशन से मैंने एक बार जो बर्तन धोने वाला होता है जूना, उससे स्क्रब कर दिया। कहीं भी अगर कुछ निशान वगैरह है, कोई दाग धब्बा है, वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद वही सेम प्रोसेस एक बार गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया, तो गैस स्टव चमक गया। पूरा काउंटर टॉप अच्छे से पोंछ दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पर नीचे जो है वो मैं लगा लूँगी झाड़ू। अब झाड़ू रात में ना कूड़ा बाहर तो नहीं निकालूंगी, पर एक साइड बाहर लॉबी में, मतलब साइड में मैं कर दूंगी, और लेकिन यहाँ पे सफाई हो जाएगी, क्योंकि अब जो नीचे वाली जो रैक्स हैं इनकी सफाई करनी है। तो बस अब मैं यहाँ पर लग गई थी। दोबारा से वो वाला पानी मैंने फेंक दिया था जो गंदा हो गया था, और दोबारा से गर्म पानी जो लेके और उसके बाद दोबारा से वही सॉल्यूशन मैंने बनाया। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर वापस से नीचे वाले हिस्से में क्लीनिंग करूँगी, और उसी सॉल्यूशन से मैंने जो टाइल्स वगैरह हैं इन पे भी एक बार मार दिया था, तो सब अच्छे से साफ़ हो गए। और सेम प्रोसेस से फिर गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा करके अच्छे से जो है यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया। तो आज जो है ना बहुत दिनों का जो अटका हुआ काम था, मतलब काफ़ी दिन से मुझे दिख रहा था कि इस पे ना गंदगी हो रही है, जैसे हाथ वगैरह, गंदगी तो नहीं, वैसे तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, लेकिन हाथ वगैरह लग जाते ना तो उसके स्पॉट दिख रहे थे। तो आज फाइनली मेरी किचन साफ़ हो गई, और ये है फाइनल लुक। ये जो प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं आर्टिफिशियल, इनको भी मैंने धो के रख दिया था, तो ये भी सूख गए। तो ये अब फाइनली मेरी किचन का साफ़ होने के बाद फाइनल लुक है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब बात आएगी डिनर वगैरह बनाने की, लेकिन उससे पहले इस वाली वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।